तो क्लास 12 फिजिक्स का एग्जाम होगा यार 21 फरवरी को एंड आप लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ बचे हैं मुश्किल से 30 से 40 दिन। अगर इस 30 से 40 दिन के अंदर अगर आप फिजिक्स में पढ़ना चाहते हो तो आप लोगों को ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो हैं पढ़ के जाने चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा सीबीएसई ने ये टॉपिक्स सबसे ज़्यादा बार पूछे हैं पिछले 10 साल में। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर वाइज मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, और इनको करके आप आराम से 50 प्लस ला सकते हैं। और एक खास बात यार कि ये टॉपिक्स जो हैं सिर्फ आप लोगों को बताए नहीं जा रहे हैं, इनको आप लोगों को करवाया जाएगा। आपकी जीरो से हीरो वाली प्रिपरेशन इस चैनल के ऊपर करवाई जाएगी बेटा जी, ठीक है। तो एक बैच आ रहा है बेटा जी, जीरो से हीरो, इसी चैनल के ऊपर क्लास 12 बाय अनअकैडमी पे फ्री बैच रहेगा, यूट्यूब के ऊपर रहेगा और 1 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट है। मेरी क्लास जो है वो 2 जनवरी को होगी। तो बस मैं आप लोगों को ये बोलूँगा, इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। क्लास 12 का जितना भी कंटेंट है साइंस से रिलेटेड, मतलब बायो हो, मैथ्स हो, आपका केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, सब कुछ इस चैनल पे आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लो। अभी बात करने वाले यार चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स की, जो सीबीएसई ने पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा बार पूछे हैं। ओके, तो अगर हम बात करें सबसे पहले बेटा जी, अगर हम बात करें सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसमें गॉस थ्योरम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके एप्लीकेशन चांसेस रहते हैं कि गॉस थ्योरम पे न्यूमेरिकल बनता है और जो आपका एप्लीकेशन है उस पर डेरिवेशन बनती है ना, मतलब कोई एक एप्लीकेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, जो टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है। साथ में इसी से रिलेटेड आपका अनस्टेबल स्टेबल वाला जो कॉन्सेप्ट है बेटा जी वो पूछ लिया जाता है। अनस्टेबल स्टेबल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूछ लिया जाता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड वाला कॉन्सेप्ट। ओके, साथ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फील्ड लाइंस आप लोगों को करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, एक्सियल इक्वेटोरियल, कोई भी एक आता है या उनके ऊपर क्वेश्चन बने हुए हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स बने हुए हैं। और साथ में है बेटा जी कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ पे सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि न्यूमेरिकल ही बनते हैं और वो भी वेक्टर फॉर्म वाले बनते हैं बेटा जी। तो ये हुआ चैप्टर नंबर फर्स्ट। सेकंड की अगर हम बात करें तो जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटी की डेरिवेशन नहीं है, तो वो डेरिवेशन नहीं करनी है। बट ये जो चैप्टर है ये आपको, मतलब जो टॉपिक है ये करना है, तो इसके ऊपर ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि न्यूमेरिकल ही बन रहे होंगे बेटा जी। क्या बन रहे होंगे? न्यूमेरिकल बन रहे होंगे। नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस, पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किस टाइप का क्वेश्चन आता है? आपको पॉजिटिव चार्ज दे देगा, आपको नेगेटिव चार्ज दे देगा, आपको कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलेगा इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दो, या उसकी प्रॉपर्टी पूछ लेगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, नेक्स्ट टॉपिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके दोनों केस कर लेना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और नहीं प्रेजेंट होता है। ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लास्ट में आता है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस बेटा जी। चैप्टर नंबर थर्ड की बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ्स लॉ आता है जिसमें न्यूमेरिकल बनते हैं। नेक्स्ट आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी है। सेल्स है, सेल्स के कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस का जो एक रिलेशन है उसके ऊपर न्यूमेरिकल बनता है। साथ में व्हीट स्टोन ब्रिज आ जाता है, ठीक है। इसका डेरिवेशन, इसका डायग्राम और इसकी वर्किंग कई बार आई है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर नंबर फोर्थ है बेटा, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। इसकी कन्वर्जन और इसकी सेंसिटिविटी सब आपको आनी चाहिए। बायट-सेवर्ट्स लॉ और उसकी एक ही एप्लीकेशन है, तो अच्छे से रट लेना। नेक्स्ट आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है और उसकी एप्लीकेशन है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस पर न्यूमेरिकल ही बनते हैं, ठीक है। 80% चांसेस हैं कि न्यूमेरिकल बन रहे होंगे और 20% चांसेस हैं कि डेरिवेशन आ रही होगी, ठीक है। पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल ही बने हैं, डेरिवेशन बहुत कम बनी है। ओके बेटा, मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, और लास्ट आता है टॉर्क ऑन ए करंट लूप। जब आप ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करते हो तो ये आराम से हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें कुछ खास आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स आना चाहिए। और ये बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड का जो छोटा सा डेरिवेशन है, सिर्फ फॉर्मूला, क्वालिटेटिव स्टडी ये आपको आनी चाहिए बेटा जी। और साथ में बार मैग्नेट क्या होता है, ठीक है, वही नॉर्थ पोल, साउथ पोल और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आता है ईएमआई, इंडक्टेंस या सेल्फ या म्यूचुअल, आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। एसी जनरेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन आ जाती है, मतलब जो उसकी वर्किंग है उसमें लास्ट में जाके ईएमएफ निकालना होता है, उसकी डेरिवेशन आ जाती है। आपसे इसके पार्ट्स अलग अलग पूछ लेगा, ठीक है। ग्राफ बनाना पूछ लेगा कि किस तरीके की आउटपुट जो बनती है जनरेटर से वो बना दो। लेंज लॉ से जो है
डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे बेटा जी। कैसे क्वेश्चन बनेंगे? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनने वाले, मतलब वो तुम्हें क्या करेगा कि कुछ भी कोयल देगा, उसके पास मैग्नेट ले जाएगा, बोलेगा इसमें करंट की डायरेक्शन बता दो, ईएमएफ इंड्यूस की डायरेक्शन बता दो, कुछ इस तरीके से। ठीक है, लास्ट आता है आप लोगों के पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वैसे ही इसी के साथ अटैच और मोशनल ईएमएफ। ठीक है, चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि इस पे बीवीएल पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा जी? न्यूमेरिकल्स बनते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट, सीरीज एलसीआर सर्किट, और इसी के साथ कनेक्ट है कौन सा? रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, मतलब जब आप सीरीज एलसीआर सर्किट कर लोगे तो सारा कुछ हो जाएगा उसमें, सिंगल मतलब एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, कैपेसिटर ओनली, रेजिस्टर ओनली, ये सारा हो जाएगा उसके अंदर ही। पावर इन एन एसी सर्किट और ट्रांसफॉर्मर। तो घूम फिर के सिर्फ 3 टॉपिक है यहाँ पे, एक एलसीआर वाला, एक पावर वाला और एक ट्रांसफॉर्मर वाला बेटा जी। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मर वाला। नेक्स्ट हमारे पास आता है ईएम वेव। तो ईएम वेव तो बहुत आसान है, आपको ईएम वेव पता होनी चाहिए, उनकी यूजेस पता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि यूजेस पता हो, फ्रीक्वेंसी पता हो, साथ में उसके जो वेवलेंथ है वो पता हो, और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, ये किस तरीके से कंडक्शन करंट के बराबर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बेटा जी 10वां चैप्टर, रे ऑप्टिक्स। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस पे बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। रेयर, डेंसर, डेंसर टू रेयर, कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। बाय लेंसेज मतलब लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कोई एक जरूर देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर, चाहे टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप, सिंपल भी हो सकता है वो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी हो सकता है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, अब इसमें रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पूछा जा सकता है लास्ट वाला, कि थिन प्रिज्म के लिए बताओ क्या रहेगा, या न्यूमेरिकल। मोस्टली चांसेस रहते हैं कि आपको प्रिज्म दे रखा होगा, यहां से आपको रे इंसर्ट करा रखी होगी, डाल रखी होगी, और बोलेगा किस फेस से ये निकलेगी। ठीक है, नेमिंग कर रखी होगी ए बी सी, तो बताओ भाई ये फेस कहाँ से, मतलब किस फेस से जो है लाइट निकल रही है। नेक्स्ट वेव ऑप्टिक्स, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव और वाईडीएससी। वाईडीएससी की डेरिवेशन नहीं करनी है बेटा, ये याद रखना। ठीक है, और डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन जो है प्लेन वेव्स का, वो हाइगन प्रिंसिपल से आपको आना चाहिए। बस इतना ही इस चैप्टर के अंदर करना है, चैप्टर खत्म है। नेक्स्ट है बेटा ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। आपके पास इसमें पूरे का पूरा जो है आप लोगों के पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसकी पूरी एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी अगर आप कर लोगे तो पूरा चैप्टर हो जाता है। ठीक है, साथ में आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, छोटी सी इक्वेशन है, बस उसके बारे में एक छोटा सा ग्राफ आता है, वो जरूर से कर लेना। ठीक है, लास्ट है आप लोगों के पास वेव नेचर ऑफ मैटर बेटा जी। नेक्स्ट है 12वां चैप्टर एटम्स, जो कि आसान है। आसान में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि केमिस्ट्री में भी आप लोग ये चीज पढ़ते हो, है ना। तो बोहर्स मॉडल, जिसमें रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, सबका डेरिवेशन आ जाता है। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम आपको आना चाहिए। साथ में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग या रदरफोर्ड जी का जो मॉडल है वो आपको अच्छे से करना है, क्योंकि इनके ऊपर ही सबसे ज्यादा फोकस किया गया है सीबीएसई के द्वारा। ओके बेटा, नेक्स्ट है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में आप लोगों के पास न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, मोस्टली चांसेस क्या है, डिफरेंस आ जाता है इन दोनों के बीच में, कि न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन में क्या डिफरेंस है। इनके ऊपर आपको रिएक्शन दे रखी होंगी, उन रिएक्शन को कंप्लीट करने के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, लास्ट में साइज ऑफ द न्यूक्लियस R = R0 A1/3, इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल बन जाते हैं। और लास्ट में एक ग्राफ आता है न्यूक्लियर फोर्स का, जिसके बारे में सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और अंत में आता है बेटा जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स पे कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता, वो सिर्फ बोलेगा कि ए की वैल्यू अगर इंक्रीज कर दे, डिक्रीज कर दे, तो बीई मतलब बाइंडिंग एनर्जी पे क्या फर्क पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट तो आप लोगों के पास है 14 चैप्टर, जिसमें सेमीकंडक्टर डायोड आपको आना चाहिए कि ये डायोड कैसे बनता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से आप लोग पूरा कि उसकी डायोड बना कैसे, उसमें प्रोसेस कौन से हुए। ठीक है, ड्रिफ्ट प्रोसेस हुआ, डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या हुई, रिवर्स बाइसिंग क्या हुई, ठीक है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई, वो सब आ गया। और डायोड एज ए रेक्टिफायर, और ये अगर आप कर लेते तो ये ऑटोमेटिकली हो ही रहे, इसी के अंदर ही है ये। ठीक है, तो ये थे बेटा जी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज मैंने आप लोगों को बताए, और ये ऐसे टॉपिक है जो सीबीएसई ने पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा बार पूछे हैं। और आप लोगों को डरना नहीं है, अगर कुछ भी नहीं पड़ा है तो मैं और मेरी टीम आप लोगों के लिए इस चैनल के ऊपर एक फ्री बैच लेके आ रहे हैं, 0 to हीरो वाला, जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। बस जरूरत है तो आपके पढ़ने की और आपके सपोर्ट की, क्योंकि जब आप क्लासेस में आओगे तो ऑटोमेटिकली जो है भाई साहब टीचर का जोश हाई होगा, और आप लोगों के लिए एक बेस्ट कंटेंट चैनल के ऊपर आ रहा होगा। तो मैं बस यही बोलूंगा, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में। सो बॉय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।